प्रदीप, सबसे पहले आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो बाय आइडियाज हैं और पहला जो स्टॉक है वो रेलवे की जो इनिशियल रिमार्क्स में आप बात कर रहे थे तो उसी सेगमेंट की था। अगर रेल सिस्टम इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट देखें तो 1897 का टॉप 27 जून को बना था। तो उसके बाद हमने करीबन डेढ़ महीने का एक करेक्शन कंसोलिडेशन फेज देखा है और अब ये वापस से अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। आज के सेशन में बड़े ही अच्छे ब्रेकआउट इसके अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म हुए हैं। वॉल्यूम भी अब एवरेज जा रहे हैं। 1700 के थोड़ा सा नीचे था जब हमने इनिशियली इसको स्पॉट किया था। 1703 अभी चल रहा है, इसी रेट पे भी इसको लिया जा सकता है। 1616 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1785 का एक टारगेट मैंने आपकी टीम को सजेस्ट किया था, पर मेरे हिसाब से इसमें फर्दर पोटेंशियल है कि ये इसके आगे भी चल के ये 1850 1860 की लेवल भी दिखा सकता है। तो ये दो टारगेट्स ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो जी शिपिंग रहेगा। जी शिपिंग में ऊपरी लेवल से एक अच्छा करेक्शन देखा और नियर टर्म मूविंग एवरेज जिसके आसपास ये पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था, आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 1364 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 1343 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1420 के टारगेट रहेंगे। इन दोनों ही रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा और ये दोनों ही स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं। बिल्कुल, तो रेलवे शेयरों से टीटागढ़ वैगन्स पर खरीदारी की राय, जहां पर 1780 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, और जीई शिपिंग पर भी 1420 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। अक्षय, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे आज? जी, दोनों रिकमेंडेशंस बाय की तरफ है। पहला सीमेंट पैक से अल्ट्रा सेमको है जो करीबन 11878 के मार्केट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस सेटअप बहुत ही बढ़िया है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है 11400 पे, और स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है जो है करीबन 12000 के आसपास। प्राइस सेटअप के अनुसार मेरा मानना है कि जल्दी आपको 12000 का ब्रेकआउट दिखेगा, जहां पे स्टॉक 12400-500 तक छू जाएगा। तो अल्ट्रा सेम को बाय करें। टारगेट पहला रहेगा 12200, सेकंड टारगेट 12310 और स्टॉप लॉस 11725। दूसरा ट्रेड है वेदांता। वेदांता का भी एक प्राइस एक्शन देखे तो गए 2 महीने से एक ही प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। 420 का बेस और 480 का रेजिस्टेंस, यही रेंज में सीमित रहा है स्टॉक, और यही पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वापस 420 के जो सपोर्ट एरिया से स्टॉक अच्छा उछला है तो वापस 480 अटेम्प्ट करेगा, और इस बार 480 का बैरियर पार करके स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो वेदांता बाय करे 477 और 491, ये दो टारगेट एरिया के लिए। स्टॉप लॉस आपका ट्रेड में बनेगा 432। बिल्कुल, तो मेटल स्पेस से वेदांता के पिछले कुछ दिनों से फोकस में भी रहा है। वहां पर खरीदारी की राय 477 से 491 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर ओवरनाइट और ओवर द वीकेंड बड़ी न्यूज आई थी, वहां पर भी खरीदारी की राय। अब चलिए बाजार पर नजर डालें तो अभी भी अच्छी मजबूती है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है बाजार, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि निचले स्तरों से थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करें। अक्षय, आप कोरोमंडल इंटरनेशनल के चार्ट से एक बार देखिए। काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में नजर आ रही है। स्टॉक 4% ऊपर आ चुका है कोरोमंडल इंटरनेशनल। क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप इस स्टॉक में? बिल्कुल, अब देखिए फर्टिलाइजर पैक में वापस थोड़ी जान आ रही है ट्रेडिंग के माध्यम से। स्पेशली कोरोमंडल की बात की आपने, तो प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो गए 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन रहा है जहां पे स्टॉक 1600 और 1620 यही रेंज में सीमित था। आज एक पॉजिटिव टेक्निकल स्तर पे प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, के चलते आज आपको 3.5% का अपटिक देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पिकअप हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, तो बिल्कुल मैं बाय करने की सलाह दूंगा कोरोमंडल एट करंट मार्केट प्राइस। बीटीएसटी भी आप कर सकते हैं। आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाए 1630 का, और टारगेट एरिया आपका बनेगा 1750, ये पहला टारगेट, और उसके बाद 1790 ये दूसरा टारगेट। तो पॉजिटिव व्यू के साथ कोरोमंडल बाय करने की राय रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो ये है सलाह कोरोमंडल इंटरनेशनल पर। लेकिन चलिए इस बीच नतीजे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अदानी टोटल गैस के टिकर पर हम चला रहे हैं, जिसमें कि तिमाही आधार पर अगर देखेंगे तो आय में 1.5% की बढ़त हुई है। 1239 करोड़ आई है आय के फिगर में, और
मुनाफा भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे, लेकिन स्टॉक ज़्यादा कुछ स्टॉक जैसे ही नतीजे है स्टॉक में करीब 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। सुबह से ही स्टॉक एक रेंज में था, अब रिजल्ट के बाद कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन 2% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। प्रदीप जी, क्विकली आप चार्ट्स देख पाएंगे अदानी टोटल गैस के? हम तब तक दर्शकों के सामने और नतीजे लाने की कोशिश करते हैं। मुनाफा अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो करीब 2% की बढ़त वहाँ पर हुई है, और आय में भी करीब करीब यहाँ पर 1% की 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या नजरिया बन रहा है आपका अदानी टोटल गैस पर नतीजों के बाद? राइट, गैस ब्रॉडली एक कंसोलिडेशन के फेज में है पिछले काफी महीनों से। मेरे हिसाब से ऑन द हायर साइड 920 930 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये डिसाइसिवली क्रॉस होना जरूरी है, तभी हम इस कंसोलिडेशन का अपवर्ड ब्रेकआउट मानेंगे और फिर हम हायर लेवल्स की बात करेंगे। तो फॉर द टाइम इस पे वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसमें इसी कंसोलिडेशन का जो लोअर एंड है वो करीबन 850 860 के रीजन में, इसी के स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से किया जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है अदानी टोटल गैस पर। एक और स्टॉक अक्षय आप देखिए, डीवीज लैब, ये स्टॉक भी तेजी से ऊपर आया। स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई तो कंपनी का 5000 के भी ऊपर का है, लेकिन अच्छी मजबूती यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है डीवीज लैब के स्टॉक में। क्या नजरिया बन रहा है आपका? डीवीज लैब में करंट लेवल्स पर क्या एंट्री करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए, डीवीज लैब पूरे फार्मा क्षेत्र में देखे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्पेशली सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहा है। गए 2 दिन में मेरे हिसाब से 4600 से लेके 4922 जो करंट लेवल पे चल रहा है वो उसका मूव रहा है। तो एक ब्रेकआउट था जिसके चलते आपको ये पावरफुल अप मूव देखने को मिला है। बस कंसर्न है कि आप अगर नया एंट्री लेना चाहते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा ओवरबॉट है कंफर्ट के लिए, तो एक हल्की सी डिप अगर 4800 4830 तक आपको डिप ये मिल जाती है तो बहुत ही बेहतरीन लेवल रहेंगे बाय करने के लिए। शेयर का व्यू है कि ये स्टॉक 5400 तक जाने की तैयारी कर रहा है, ये पोजिशनल व्यू है। तो जिनके पास ऑलरेडी है स्टॉक तो उनको बने रहना है 5400 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपका करीबन बनेगा 4600 का। जिन्होंने ये 2 दिन का रैली मिस करा है, जो लेवल्स मैंने हल्के से डिप में री एंट्री के दिए वो कभी आपको मिले तो जरूर आपको ये बाय करना है। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रहेगा डीवीज लैब में, 5400 के टारगेट के लिए बने रहे। 1400 तक के टारगेट के लिए बने रहिए। डीवीज लेबोरेटरीज पर ये नजरिया। क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार में? थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या? क्योंकि मार्केट में काफी अच्छी तेजी आई, जो रिकॉर्ड लेवल्स थे वो कंटिन्यू हुए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन आ रहा है। तो करेक्शन ये और गहरा सकता है, और ट्रेडर्स क्या करें इन स्तरों पर? तो जिस तरीके का थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या दबाव बना है 25,000 के स्तर से, अभी तक कोई चिंताजनक बात नहीं दिख पा रही है। आप देखें तो वन वे रैली थी निफ्टी में, 24,200 से लेके 25,000 का जो दौर था 2 दिन में देखने को मिला था। तो एक हल्की सी जो गिरावट दिखी है वो बन रही है क्योंकि 25,000 के एक साइकोलॉजिकल मार्क है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन कॉल राइटर्स है उनका दबाव काफी पल्ला भारी है 25,000 के स्ट्राइक में, उसके चलते थोड़ा सा सेलिंग है। पर जब तक बाजार 24,750 को होल्ड कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कोई वीकनेस है या कोई रिवर्सल के संकेत है। रिकवर कर जाएगा, वापस 25,000 री अटेम्प्ट करेगा और ब्रेक करने की कोशिश करेगा। शायद एक आध दिन एक रेंज में सीमित रहे, 24,800 नीचे का स्तर और ऊपर में 25,050। पर ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप बन रहा है, मेरा मानना है कि जल्दी आपको 25,000 का ब्रेकआउट दिखेगा और शायद बाजार ऊपरी स्तर में 25,200 से 250 का टारगेट के लिए एम करेगा। तो बने रहिए निफ्टी में लॉन्ग की तरफ, या बाय भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 24,700 के नीचे।